दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खास कहानी साझा करना चाहता हूँ। यह एक ऐसी कहानी है जो मुझे लगता है कि हम सभी को सुननी चाहिए। एक बार मरने से पहले एक पिता ने अपने बेटे को एक बहुत पुरानी सी घड़ी देते हुए कहा कि बेटा, ये वो घड़ी है जो मेरे दादाजी ने मुझे तोहफे में दी थी और मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले मैं ये तुम्हें सौंप दूँ। ये घड़ी लगभग 200 साल से ज्यादा पुरानी है और कई धातुओं से मिलकर बनाई गई है। इससे पहले कि मैं इसे तुम्हें दूं, तुम एक काम करो, शहर की किसी ज्वेलरी की शॉप पर जाओ और पता करो कि आज के समय में इसकी क्या कीमत है। बेटा गहने की दुकान पर गया और दाम पता कर वापस अपने पिता के पास आया। उसने बताया कि दुकानदार ने इसकी कीमत कुछ 2000 रुपए ही लगाई है क्योंकि ये बहुत ज्यादा पुरानी घड़ी है। पिता ने फिर कहा कि इस बार इसे किसी कबाड़ वाले के पास लेकर जाओ और देखो वहां इसकी क्या कीमत है। बेटे ने ऐसा ही किया और वापस आकर बताया कि कबाड़ी की दुकान पे तो इसकी कीमत महज 100 रुपए ही है। आखिरी में पिता ने बेटे से फिर कहा कि चलो इस बार इसको शहर के किसी म्यूजियम में ले जाकर दिखाओ और इसकी कीमत का पता करो। लड़का जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन पिता की आखिरी इच्छा थी तो मना भी कैसे कर देता। एक गजब सा उत्साह लिए जब वो वापस आया तो उसने अपने पिता को बताया कि इस दुर्लभ घड़ी को अपने प्राचीन कलेक्शन में शामिल करने के लिए वो इसके 1 लाख रुपए तक देने को तैयार है। तब पिता ने अपने बेटे से कहा, मैं तुमको बस यही दिखाना चाहता था कि सही जगह पर ही आपको सही महत्व मिलेगा। अपने आप को गलत जगह पर पाकर गुस्सा मत होना कि तुम्हें वो वैल्यू नहीं मिली जिसके तुम हकदार हो। कभी भी ऐसी जगह पर ना रहें जहां कोई आपकी कीमत न समझे या आपकी सराहना न हो। अगर आप खुद अपना मूल्य नहीं जानते हैं तो आप हमेशा से ही घाटे में रहेंगे, क्योंकि लोग आपका इस्तेमाल करेंगे। आपको हमेशा ही अपने हक से कम पर समझौता करना पड़ेगा, चाहे वो दोस्तों के बीच में हो या रिश्तेदारों के बीच में। आप जहां भी काम करते हैं, जो भी आपका प्रोफेशन हो, आपके बॉस या दूसरे लोगों की परिभाषा के हिसाब से ही आपके काम का आकलन किया जाता है, जबकि आप जानते हैं कि आप इससे कहीं ज्यादा डिजर्व करते हैं। बावजूद इसके आप दूसरों की परिभाषा को ही अपना असली वैल्यू, अपनी असली मूल्य समझ बैठते हैं। हम में से अधिकांश लोग इसी कैटेगरी के हैं, हम इसी में खुश हैं, लेकिन बहुत थोड़े से लोग ऐसे भी हैं जो इस जीवन को बर्दाश्त नहीं करना चाहते जो वो जी रहे हैं। कब तक आप दूसरों की गढ़ी हुई परिभाषा के पैमाने में खुद को फिट करने की कोशिश करते रहेंगे? आपको अपना काम जानना होगा, अपनी वैल्यू पहचाननी होगी, अपने आप से प्यार करना होगा। छोटे विचारों के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, यह सोचना अभी से बंद कर दो। अपनी सराहना के लिए अपने इर्द गिर्द दूसरों से अपने मूल्यों को आंकना बंद कर दो। पता है, हमेशा दूसरों को सुख देने वाले लोग अंत में खुद ही कभी सुखी नहीं होते। इसलिए खुद को सबसे पहले रखिए। आप जो काम करते हैं उसका आत्म मूल्यांकन कीजिए। हर दिन हर पल ईमानदारी से खुद की वैल्यू बढ़ाने पे काम कीजिए। कोई बहाना नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। सबसे अच्छा बनने के लिए एक अथक समर्पण के साथ आगे बढ़िए। अगर आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो किसी भी तरह से आपकी क्षमता को कम करने की कोशिश करते हैं, तो अब समय आ गया है कि उनका साथ अभी छोड़ दें। समय आ गया है खुद को प्रूव करने का, दुनिया को और उन लोगों को एक शौक देने का जिन्होंने कभी आपकी काबिलियत पर शक किया था। अपने मेहनत के स्तर को और बढ़ाओ और किसी को भी अपनी ईमानदारी पर फिर से सवाल ना उठाने दो। दिन प्रतिदिन एक एक ईंट जोड़कर अपना फाउंडेशन, अपना आधार मजबूत करें और एक अटूट शक्ति, एक अजेय मिशन के साथ खुद का निर्माण करें। अपने मूल्यों के बारे में किसी और की राय से कभी समझौता ना करें। आपका भाग्य आपके हाथों में है। आपके द्वारा किए गए कार्यों और आपकी मेहनत से आपका अभिमान हर दिन मजबूत होता जाएगा। बदलाव का समय अभी है, कल की तरफ मत देखो। अपने मूल्यों को पहचानो और अधिक मूल्यवान बनो।